ओम शांति। बहुत दिनों से मेहनत करके आज का दिन लाए। कितने दिन की मेहनत की बोलो। कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई, चिंता मत करो, लेकिन तुमने मेहनत की है। कितने समय की मेहनत के बाद आज के दिन के इंतजार थी? कुछ नहीं, 1 महीना। बोलो, कब से कर रहे हैं? जी, वो तो पर्सनल थे। अरे कब से खुला है? 6 मास हो गए। 1 मास तो खास शिव रात्रि को, शिव जयंती को मनाया, उसका 1 मास, तो फिर ये 2 मास तो यही रेगुलर हो गए। तो क्या कहेंगे इसको? बड़ा दिन है नहीं है? बड़ा या बहुत बड़ा है? हैं जी, बहुत बड़ा। बहुत बड़े और बड़े में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा दिन और बड़े दिन में अंतर क्या होता है? बहुत लगा होता है, बहुत बड़ा हो गया। बड़ा माना बड़ा लगा हुआ है ना? तो बड़ा दिन कब होता है? 365 दिन में बड़ा दिन कब मनाते हैं? नहीं, अरे बड़ा दिन नहीं मालूम तो जरूरी है क्या बोलना? हाँ जी, 25 दिसंबर। हाँ, और बहुत बड़ा दिन है जी। हाँ, कितने? 21 जून। हाँ, वो बड़े दिन की शुरुआत है, लेकिन बड़े से बड़ा दिन है 21 जून, जिसको हम कहते हैं योग दिवस। वो है बड़े से बड़ा दिन। तो यहाँ बड़े दिन की बेहद की शुरुआत कब से हुई? तो मालूम पड़े आज तो बड़े से बड़ा दिन है। हाँ जी, अरे चलो पीछे भी जाना पड़े थोड़ा बहुत, तो शिव जयंती के हिसाब से बड़ा दिन कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो। हाँ, है? कब हुआ? शिव जयंती की बात कर रहा हूँ, तुम नए साल की बात कर रहे हो। क्या 1 मार्च? क्या 1 मार्च? है जी, मालूम है। हाँ, और कुछ? अरे शिव जयंती कब मनाई पीछे जाके सबसे पहले तुमने? हाँ, 2018 लास्ट, 19 में। वहां से कहो बड़े दिन की शुरुआत। और ये है बड़े से बड़ा दिन। आज इसको क्या कहेंगे? जो शुरुआत हुई थी वो नेचुरल हो जाए। कैसे नेचुरल? आज तुमने जो फंक्शन किया छोटा मोटा, उसमें खुशी होती है नहीं होती? किस आधार से होती है? किस आधार से थी वो खुशी? ताकि तुमको मालूम पड़े, परिभाषा पड़े कि वास्तविकता भविष्य की क्या है। किस आधार से थी खुशी? न खुशी सब दो रो रहे थे क्या? खुश थे ना? किस आधार से थे? संगठन था, फंक्शन था आपस में, ऐसा जो भी तुम फंक्शन मना रहे थे, लेकिन वो देह के आधार से था, है ना? हाँ, स्वाभाविक रूप से दुनिया भी तो मनाती है, लेकिन वो देह के आधार से है ना? और वही खुशी तुमको एकांत में मिले। वो चलो 2-4 घंटे का जो भी था, उसका तुम एकांत में गए नहीं गए? एक तो थक के एकांत में जाते तो लेट गए, जाके दर्द हो रहा है। एकांत में जाके तुमने चेक किया अपने को, खुशी वहां भी होती है। और खुशी वो भी थी, लेकिन वो खुशी देह के आधार से थी। लेकिन जब तुमको एकांत खुशी देने लगे, समझ, ध्यान रखना, जब तुमको एकांत खुशी देने लगे तो समझो अब बड़े दिन आ गया। इसलिए बाबा भी कहते हैं वो त्योहार मनाते हैं, अल्पकाल की खुशी होती है, या फिर उसके बाद खुशी कहाँ गायब हो जाती है। जब तुमको एकांत में आनंद मिलने लगे और नेचुरल रूप से हो जाए, वो एक होता है नेचुरल, एक होता है प्रोग्राम बना के। मेरा चार्ट नहीं बन पाया तो हमने प्रोग्राम बनाया अपना कि इतना रह गया, इतना करना, इतना करना, वो एक सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन नेचुरल रूप से तुमको खिंचावट हो,
और फिर तुमको फील हो, आनंद की फीलिंग हो, वो शांति की फीलिंग हो, वो जो तुमने फंक्शन में आनंद लिया है वैसी तुमको अनुभूति हो। इसको कहते हैं स्वयं स्थिति में गया। ये है हमारा स्वर्ग। ये है वास्तविक स्वर्ग की परिभाषा, जो बड़े से बड़ा दिन है। अगर नेचुरल रूप में वो चीज नहीं है तब तक बड़े से बड़ा दिन नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमको फंक्शन करने पड़ते हैं कि थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। लेकिन वो आत्मिक स्मृति की खुशी नहीं है, वो देह के आधार से। लेकिन जाना कहाँ है हमको? आत्मिक। हमारा जो नई दुनिया है वो देह की है या आत्मा की है? बात है नेचुरल और नेचर हो जाए उसके। हमेशा तुमको जब भी अपना रियलाइजेशन करना हो तो एकांत में ही हो सकता है, जहाँ तुम्हारे पास कोई भी ना हो, तुम और तुम्हारा बाबा। सेल्फ रियलाइजेशन, स्वतः ही शांति में जा रहे हैं। वो शांति भी ऐसी कैसी है शांति? कैसी होगी वो शांति? वो स्वीट है, उसमें स्वीटनेस है, उससे बाहर आने की इच्छा ना। कैसी होती है शांति? कि उस शांति से कोई बाहर आना चाहता है, और उसमें सुख भी समाया हुआ है। अगर उसमें आनंद मिल रहा है तो उसमें सुख भी समाया हुआ है। लेकिन जो हमने सुख अनुभव किया देह के, उसमें शांति समाई हो ये जरूरी नहीं होता। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में तुमको शांति मिलती है उसमें सुख भी समाया हुआ। तो ये अपनी चेकिंग करना आगे चल के कि बड़ा दिन आया, बड़े से बड़ा दिन आया, नेचुरल हो गया या मनाया और फिर इंतजार में। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आज जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, ये नहीं है कि आप लोगों की बहुत बड़ी कोई अवस्था बन गई, लेकिन तो भी आप कुछ ना कुछ मेहनत करके आज यहाँ पे बैठे हैं। और कभी कभी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, मजा नहीं आता, है ना, क्या मालूम कब होगा, होगा नहीं होगा। आप थोड़ा सा एक कल्पना करके देखो, आप 6 महीने पीछे चले जाओ, जब जब भी आप ये संगठन ज्वाइन किया है ना, जब भी, तो वो अपने पीछे की जिंदगी में चले जाओ। तब आप ब्राह्मण थे, आपकी धारणाएं भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जहां आज हो यहाँ पे, आप कल्पना करो उसमें और आज में आप जमीन आसमान का अंतर महसूस कर रहे होंगे। जबकि आप ब्राह्मण थे, धारणाएं थी, सब कुछ था, तो भी आपको लग रहा हो जमीन आसमान का अंतर है। जबकि कोई बहुत है, ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कोई अनुभूतियां हो गई, तो भी आपको महसूस होगा कि वो पिछला और आज का, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। चाहे वो आपके अमृत वेले की दृढ़ता हो, चाहे आपके चार्ट की दृढ़ता हो, चाहे जो भी चेंज आ रहा हो आपके स्वभाव संस्कार में, तो आप कितना अंतर महसूस करते होंगे। इसलिए कभी थक के भी कई बार नीरसता आ जाती है ना, क्या मालूम ऐसा स्वर्ग है, आएगा नहीं आएगा। फिर पीछे जाके देखना, टोटली नरक में चले जाओगे तुम, जबकि तुम ब्राह्मण बने रहोगे। ऐसे नहीं कि अब्राह्मण बन जाओगे, तुम धारणा छोड़ दोगे, लेकिन उस नरक में जाने का तुमको महसूस होगा कि कितना डेंजरस समय ब्राह्मणों का आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे आस पड़ोस में ब्राह्मणों के समाचार तुमको मिलने वाले हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन तुमको देखना नहीं आता आगे बढ़ने की जो तुम्हारी स्पीड है, जो तुमको मिल रहा है ना, वो तुमको देखना नहीं आता। इतनी समझदारी अभी तुम में नहीं है। अगर वो समझदारी तुमको कभी अपना दर्शन करना हो तो बस पीछे चले जाओ, जहां से तुम यहां आ जाए हो तो तुमको खुशी होगी। और अगर तुम पीछे जाके थोड़ा सा अनुभव करके देखो, 1 आध महीने का, तुमको मालूम पड़े अब वहां जाना तो असंभव हो ही नहीं सकता, तो उसी को अपना जीवन स्वीकार कर लोगे। जब लाखों ब्राह्मण चल रहे हैं तो मैं भी चलूं, क्या करूं? सब तो नहीं जा सकते, सब तो ऐसा बन नहीं सकते, बस हो गया काम। इसलिए बड़े दिन की परिभाषा हमारे लिए, खुद के लिए, आप सब बड़े दिन में हैं, उसका अपने अपने हिसाब से हमको तोलना पड़ेगा। हम ही मेहनत करके वो बड़ा दिन ला रहे हैं, तो हम बड़े दिन में ना हो, ये हो नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी तरह के अनुभव, जिसने जितनी मेहनत की है उतनी उसने अनुभूति करता है। और आने वाले समय में भी जो तुमको बहुत सुंदर से सुंदर अनुभव होने वाले हैं, वो भी तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे त्याग का ही आधार होगा। इसलिए हम दूसरे को देख के खुश नहीं हो सकते। इसलिए स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया, वो तुम्हारा त्याग तुमको खुशी देगा। इसलिए कभी कभी कहते हैं त्याग ही तपस्या है, कि जितना त्याग बढ़ता है भगवान की याद बढ़ती है, और वो याद तुमको खुशी देती है। जितना त्याग बढ़ता है आत्मिक स्मृति, उतने तुमको खुशी होती है। ये आत्मिक स्मृति क्या है? क्या है आत्मिक स्मृति?
हैं जी, साइलेंस। बाबा क्या कहते हैं, मुरली में कहते हैं ना, तुम्हारे गले का हार है ना, साइलेंस, एकदम शांति, कोई संकल्प नहीं है। सोचो आपको, और बिना संकल्प पे आप कभी रह ही नहीं सकते जीवन में। और जब कोई भी संकल्प ना हो, आपको खुशी दे रहा है, वो आपको आनंद दे रहा है, सोचो। और उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है ब्राह्मण जीवन में। ये है हमारी स्व स्थिति। निसंकल्प अवस्था में प्रवेश करना, ये है हमारी बड़ी से बड़ी खुशी। तो ये बड़ी से बड़ी सिद्धि में कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज चलो इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो पाई, पता नहीं चलो जब लंबे समय का कुछ तैयारी की जाती है ना, लंबे समय की तैयारी की जाती है और खास टारगेट लेके की जाती है, तो ऐसा नहीं होता कि खाली चला जाए टारगेट। और जिन्होंने भी मेहनत की है वो आगे बढ़े हैं। इसलिए आगे बढ़ने की परिभाषा मेरे को यही समझ में आती है कि आप उतना ही पीछे चले जाओ जहां से आपने शुरुआत की थी, तो आप महसूस करें हमको बहुत आगे आ गए। आज जब इतना आगे आ गए, तो आगे फिर कहां से कहां जाने वाले हैं ये भी तो देखो। कई बार बस वहां निरस्ता आ जाती है कि बहुत बड़ी हम अनुभूति की कल्पना करते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती, तो कहीं ना कहीं अपने आप में संशय सा आ जाता है। अगर वो संशय का रूप होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप, मैं कह रहा हूँ बार बार, अगर आप पुरानी दुनिया में चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण जीवन छोड़ दोगे, धारणाएं छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये जो आज जो आपके पास है, ये अगर जीवन से आपके छूटता है, तो वो टोटली नर्क महसूस होगा आपको, टोटली नर्क। फिर इस स्वर्ग में आने के लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो कितने आगे बढ़ चुके। अगर मेरी बात शायद किसको समझ में आ रही हो, मना आप बैक जाके आज जो यहाँ पे हैं, आप सोचो अब तो मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप की सेटिस्फेक्शन, जो आप कर रहे हो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। सबसे पहले ये याद रखें, जो भी आप कर रहे हो हर सेकंड आपकी कमाई जमा होती है, हर सेकंड, मिनट की बात नहीं। जितने सेकंड आपने बाबा बाबा बोला, उतने सेकंड आपकी कमाई जमा होती है। अविनाशी कमाई है, अविनाशी, इसको कोई छीन नहीं सकता। सोचो, ये वो नई दुनिया की कमाई है जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी जमा हो रही है, हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए बड़े से बड़ा दिन तो है, तो है। और ये बड़े से बड़ा दिन 5000 दिन मनाना, ये बड़े से बड़ा दिन 5000 दिन मनाना, तो सोचो उसका भविष्य कैसा बनने वाला है। आप लोगों को लगता है कभी आप लोगों का चार्ट मिस हो जाएगा? सोचो आप कितनी सुंदर शूटिंग करने जा रहे हैं आप। जिसको ये लगता है कि अब तो चार्ट मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, इसको छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और अमृत वेला आपके संस्कार में आ गया, छूटने की कोई बात ही नहीं। ये मुख्य आधार हैं, मुख्य फाउंडेशन ही बड़े से बड़े दिन का है। मेन फर्स्ट अमृत वेला, दूसरा आपका ये चार्ट। जैसा भी है टूटा फूटा, जैसा भी है, ये ही तुम्हारा फाउंडेशन बनने जा रहा है। और तुम्हारी इस मेहनत में वो बीज डला हुआ, इस मेहनत में तुम्हारी संपूर्णता का बीज डला हुआ। जैसे हमारी जो मेहनत है, हमको जो मेहनत लगती है, कब पहुंचेंगे उसी से नहीं पहुंचेंगे ना, वो तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं जो थोड़ा सा अप डाउन में आ रहे हैं, कि उनको चुकतू हो करते हुए तो वहां जाना है। कोई यहाँ चमत्कार तो होने वाला नहीं है ना, है ना। ये चुकतू हो रहे हैं, चाहे व्यर्थ के रूप में आते हैं, अलवेलेपन के रूप में आते हैं, आलस के रूप में, ये भी चुकतू हो रहे हैं। ये खाद है। जब भी खाद डाली जाती है तो पेड़ अच्छा होता है। कैसा होता है? खाद से ग्रोथ कैसी होती है? अच्छी होती है। ये तुम्हारे हिसाब किताब ही है, चाहे आलस के रूप में आ रहे हैं, व्यर्थ के रूप में है, और तुम फिर लगातार जो लगे हुए हो ना, ये तुम्हारी प्रोग्रेस ही हो रही है। दूर दूर तक कहीं डाउनफॉल नहीं है। भले तुमको लगता हो डाउनफॉल जैसा, लेकिन है ही नहीं। जो भी तुम्हारे हिसाब से तुमको आगे ही बढ़ा रहे हैं। एक तो योग बल है तुम्हारा, ये भोग बल जो हम भोगते हैं, टॉर्चर होते हैं, ये भी हमको आगे बढ़ाता है। सोचो आप, ये भी तो भोग है। दुखी होना, अरे बाबा तो मजा ही नहीं आया, आज तो ये सोचा था, बाप ये माया आई, ये टॉर्चर हो रहे हो, तो तुम चुप कर रहे हो। भोग तो नहीं हो, खुश रहते हो। ऐसा हाथ खड़ा करो एक आध जो पूरा दिन खुश रहता है। गुड, भोगता नहीं बच्चा। ये भी एक मस्ती है।
है ना। लेकिन जो रोना धोना करते हैं वो भी एक भोग है, वो भी तुम्हारी अवस्था में 4 चांद लगा रहा है। ये जो 5 विकार बाबा कहते हैं ना, खाद पड़ी हुई है तो तुम्हारी ये खाद निकल रही है। जो खाद है ना, ये खाद निकल रही है, विदाई ले रही है। जो अचानक ऐसे नेगेटिविटी आ गई, कभी व्यर्थ का तूफान आ गया, कभी जो नहीं चाहते वो संकल्प आ गई, ये कचरा है, ये विदाई ले रहा है। तो तुम्हारी आत्मा आगे ही बढ़ रही है, कभी पीछे हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए बड़े दिन को अर्थ सहित मनाओ, अनर्थ सहित नहीं मना के आगे फंक्शन किया। फिर वैसे क्या, फिर शुरू हो गए कल से। अर्थ सहित माना समझदार बन के, जो एक सच्चाई है उस सच्चाई को घोटना माना समझदार बनना। इसलिए कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, जो हर समझ से कदम उठाए, समझ से तीसरे नेत्र से अपना भविष्य देख सके, इतना निश्चय बुद्धि हो गए, कहीं से उसको संशय ही नहीं है अपने ऊपर कि जो वो कर रहा है ये उसके कर्म है। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों में प्रारब्ध कैसी बनेगी? कितनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती है। तो बड़ा दिन नहीं है, कौन सा दिन है? हाँ, बड़े से बड़ा दिन है, बड़ा दिन नहीं है, बड़े से तो बहुत मुश्किल से आया है। 2018 लास्ट में बड़ा दिन मनाया था। और फिर वो बटे क्या है, पोस्टर्स बटे, तब जाके ये बड़ा दिन आया कि सब मना रहे हैं। ये छोटा सा परिवार सब बड़ा दिन मना रहा है, छोटा नहीं बड़ा दिन। और ये बड़ा दिन तुम्हारा बड़ा ही होता जाएगा, छोटा नहीं होगा। तुम्हारे पुरुषार्थ में ये नून है, ये बड़ा ही होता जाएगा। बड़ा ही होना, इसको कभी भी छोटा नहीं होना। ठीक है। ओम 9/4/24। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं हम बाप के सामने भी बैठे हैं, वह बाप से टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, साथ ले जाने वाला भी है, सबसे पहले ये बोला, फिर रास्ता भी सहज। कहना मुश्किल है, गुड। यही निकल, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, कहाँ मुश्किल है, कहाँ भाई? मुश्किल तुमने बना दिया, इसको मुश्किल है नहीं। मुश्किल है नहीं, तुमने मुश्किल बना दिया। जो तुमको सीढ़ी मिली है, यही सीढ़ी तुमको बैकुंठ तक ले जाएगी। सोचो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसकी धुन ही तुमको कहीं से कहीं ले जाने वाली है। साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पति से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। क्या आत्मा का जो पतन हो गया, उस पतन से ऊंची स्टेज पे जाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते वैलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, कुछ मना नहीं कर रहा। तुम फंक्शन मनाओ, घूमो फिरो, लेकिन बस अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। निरंतर जो तुम्हारा बना हुआ है, वो कौन सा भान बना हुआ है? निरंतर देह का भान निरंतर बना हुआ है, उसमें जो तुम बार बार आत्मा को इमर्ज करते हो, वो है सार। परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का है, किसका 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे जन्म लिया और खत्म हुए। कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे? हैं जी, श्रीमत पे नहीं चलते, फिर क्या हो जाता है? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। जन्म लिया, नई दुनिया में आया, और फिर कोई ना कोई कारण में अनिश्चय बुद्धि बन गया, समझो मर गया। अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु, और निश्चय बुद्धि माना जन्म। कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। 6 मास का गर्भ काल था, उसमें कोई संशय पैदा हो जाए, वापस पुरानी दुनिया में चले जाए, तो कहेंगे जैसे कि मृत्यु हो जाती है।
अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ होगा? क्या शुरू हो गया? सतयुग। तो यहाँ तुम्हारा पुनर्जन्म कैसा होगा? और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म तुम्हारा तो गर्भ महल में ही होगा। अगर थोड़ा वो तुमको लगेगा पता नहीं स्टेज मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन याद की यात्रा महसूस करो पहले से बहुत अच्छी है। तो तुम्हारा निश्चय तो चल रहा है अपनी स्टेज को लेके, लेकिन वैसा नहीं है जैसा गर्भ जेल वालों का होता है, वैसा नहीं हो सकता। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ पे जेल में कैसा महसूस होता है? कब हम बाहर निकले? सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज ही नहीं है। बाप सब बातें समझाते हैं। जब तुम याद की मेहनत कर रहे हो तो वहां कोई विकर्म है ही नहीं, तो वो क्या है? वो गर्भ महल है, गर्भ जेल नहीं है। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। क्या मेरी बिंदी का ही नाम शिव है? जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव के लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं पड़ता, तो इनका नाम क्या रख देते हैं? ब्रह्मा। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वह है हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। आदि में क्या किया था? सबके नाम संदेशियां ले आई थी। ड्रामानुसार जिनको नाम दिए थे वह गायब हो गए। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया फिर नाम रखने से फायदा ही क्या? दे तो दिया, लेकिन दिया किसने था? संदेशी लाई थी, वतन से लाई थी। भले ही वहां सार नहीं निकला, लेकिन जो भी उनको नाम दिया था उनको थोड़ा बहुत आदि नशा तो चढ़ा होगा, नाम का नहीं चढ़ा होगा। उस नशे से उन्होंने कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा। नाम के अनुसार उनकी स्टेज नहीं बन पाई, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो भी संदेशियों ने उनको नाम दिया होगा उसका उनको नशा न चढ़ा हो। तो जहां तक उन्होंने पुरुषार्थ किया है, फिर नया जन्म लेके फिर से पुरुषार्थ करते हैं। सन्यासी भी घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो हैं ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। क्या? कोई का तो एकदम दुनिया से डिस्कनेक्ट, पुरानी दुनिया से। तोड़ना तो है ही, बाप ने समझाया है, अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत क्यों। आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर ही हैं ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो नाफरमानबरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे। सोचो, किसी के नाम रूप में फंसा, अटैचमेंट हुआ, तो वो क्या है? वो भी पतन का आधार बन जाता है। सैमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। सैमी से क्या होना है? पतन होना ही होना है। खुद लिखते हैं बाबा, हम गिर गया, हमने काला मुंह कर लिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं
काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, आज वह है नहीं। बाप कहते हैं अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते थे तुम उनको भी खा लेती। जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है। क्यों खा लेती है माया? क्यों और किनको खा लेती है? नाम रूप में और श्रीमत और अनिश्चय, और किनको खा लेती है? विकार में जाते एकदम से थोड़ी चले जाते। किनको खा लेती है? कुछ ना। हाँ कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? हाँ नहीं तो याद में हमारी सेफ्टी होती है। याद नहीं है तो पहले संग दोष में लाएगी, संग दोष में लाते सहमी से फिर पूरा ही खा जाएगी। और सेफ्टी है याद में, अगर सेफ्टी याद है तो बाबा तुमको जो इशारे देते हैं, अटेंशन दिलाते हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि में जाएगा, अरे बाबा ने आज इशारा दिया, अटेंशन। तो माया भी समर्थ है, लेकिन हमारे लिए समर्थ है या असमर्थ है? क्या? आधा कल बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल फिर माया वह समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही साल्वेंट और इंसाल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार भी साथ ले जाएंगे। क्या सदैव क्या रहो? रोना धोना नहीं करना है, तो ये संस्कार कहाँ चले जाएंगे? तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बेहद का बाप हमको वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। एक भी मनु के औलाद मनुष्य नहीं है कि ये कहाँ चले गए, लेकिन कौन जानता है? एक भी मनुष्य नहीं है जो जानता हो। कौन जानता है? हम जानते हैं। हम मनुष्य की मनन चिंतन कर, मनुष्य नहीं, कोई नहीं जानता। कौन जानता है? बाप जानता है। समझते हैं जहां से आए हैं वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाबा जो समझा रहा है और शास्त्र जो कहते हैं। बाप राम राइटियस है, रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को। जो पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहां तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदम पति कैसे बने किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए कि अगले जन्म में जो राज्य मिला है वह तो है ही नई सृष्टि। तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। कहाँ पे? उसको कहा ही जाता है सुखधाम, वहां कोई फालतू ख्यालात होते ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे, अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं।
तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिनका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट तुम्हारा, सबसे छोटा पार्ट बाबा का। बिल्कुल उल्टा। और उनके सबसे बड़ा पार्ट कौन सी अवस्था का है? और तुम्हारा है शांति का। और तुम्हारा सबसे बड़ा पार्ट कौन सी अवस्था का है? सुख का। तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा कभी और कोई में हो ना सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूं। तो क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुमको देख देख निहारते निहारते क्या होता हूं? हर्षित होता हूं। हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। कहाँ फंसे हुए हैं? देह अभिमान की कब्र में दफे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कयामत के समय क्या आएंगे? ये धर्म पिताएं आएंगे तो क्या करेंगे? कब्र से निकालेंगे। तो पहले पहले कब्र से कौन निकलते हैं? पहले पहले वो तो इंतजार कर रहे हैं, उनके धर्म पिता आएंगे, उनको कब्र से निकालेंगे, या तो दोजख में भेज देंगे या जन्नत में भेज देंगे। लेकिन पहले पहले कब्र से बाहर कौन निकलते हैं? देवता धर्म की आत्माएं। उनको निकालने वाला कौन? स्वयं बाप। बाकी अभी ये जो धर्म पिता हैं, जो बीज हैं, ये अपने अपने कुल को अभी कब्र में जो दबे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो आत्मा तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंची ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूं वह प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण कितना शाद माना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है। इसको बड़ा, दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा। और तुम दिन प्रतिदिन किसको बड़ा बनाते हो? वो रावण को दिन प्रतिदिन बड़ा। तुम किसको बड़ा बनाते हो दिन प्रतिदिन? हैं जी? आत्मा को। परंतु ऐसे हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज ही नहीं होगा। किसका? अब ये रावण का राज खत्म होने वाला है। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार्ट चलता है। कितने भाग्यशाली हो तुम। क्या निकाल सकते हो? 5000 दिन का पूरा हिसाब किताब तुम निकाल सकते हो। और आगे चल के किसी को दे भी दो। अरे तुम अपना अपना धर्म देख लो, ऐसे घबराओ मत, अपना देख लो चिट्ठा इसमें कब ठीक ठाक होने वाले हो। ऐसे ज्योतिषी बनोगे, मुरली में बोला आगे चल के तुम क्या बन जाओगे? ज्योतिषी। तुम देख लो, परख लो कौन से धर्म की आत्मा है। घबराओ मत, ये देख लो, इसमें अपनी कैलकुलेशन निकाल लो। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम।
अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है, तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। क्या कहते रहो? बाबा बाबा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है, यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो, बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है। उनके द्वारा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैच में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। क्या पिछाड़ी में अभी क्या याद रहने, और सब भूल जाओगे धीरे धीरे। क्या याद रहेगा? हाँ, अब सही स्थिति में जाना है, साइलेंस में जाना है, उसके बाद अपनी दुनिया एकदम अलग। दुखधाम को तो भूल जाते हैं, यह भी जानते हो फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन पड़े हैं ना। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको जो राज देता हूं वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। तो सोचो, पहले कौन अनुभव करेगा? तो ब्रह्मा की खुशी ही नहीं जाती, तुम्हारी खुशी देखो। बीमारी आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारी आदि ज्यादा है तो इसमें डरना नहीं है। क्या है? ये सब जाने वाली हैं। यह सब पिछाड़ी की हैं, फिर नहीं होंगी। अभी सब उथल खाएंगी। क्या? कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? अरे शारीरिक बीमारियां तुम्हारे पास आने वाली नहीं है, चिंता मत करो। कौन सी बीमारी? मनसा की कोई बीमारी है तो ये उथल खाएगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देती है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षाली चले गए, आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं, भाई भाई को देखो। शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा, यह तो चला आता है। बाप तो कहते हैं, मैं आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने का। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावनती, फिर देवाला मारनती। माया बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, ओम शांति।